So yesterday our last topic was before leaving the class was your molar masses of some molecules, और इसमें आपका नाम आपको उसके बाद आज हम उसी में कमेंट्स में आपका जा रहे हैं। उसी के कल का जो टॉपिक था मोलर मॉसेज ऑफ सम मॉलिक्यूल्स में, उसके नीचे कमेंट्स में। तो पहला व्हाट इट इज, ये बहुत जरूरी है, इट इज एसेंशियल टू नाउ दिस इज द मेंशन द सिंबल्स आपका नाम ऑफ एटम्स, सिंबल ऑफ एटम्स, या और आप मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम। देखो दिस इज द आपका नाम ऑफ द और फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये हो गया आपका नाम व्हाइल रिपोर्टिंग द मोलर मास। वेरी नीडेड इंफॉर्मेशन इज दैट, ये आपका नाम कि जो मोलर मास ऑफ सम मॉलिक्यूल्स में आपने लिखा था कल, उसी के नीचे कमेंट्स में ये बहुत ज़रूरी है कि आप एटम्स के सिंबल्स को मेंशन करें, या जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले को आप मेंशन करें जब भी आप मोलर मास को लिख रहे हो या मोलर मास की रिपोर्टिंग कर रहे हो। नाउ सेकेंड mm, द मोलर मास इज ऑल्सो expressed in the units of, आप इसको किलोग्राम में भी कह सकते हैं, पर मोल, या और इसको ऐसे लिखेंगे आपका नाम, या इसको किलोग्राम मोल इनवर्स भी आप इसको लिखते हैं आपका नाम। तो देयरफॉर केयर मस्ट बी टेकन। ये उन बर्बाद माँ बाप की औलादे होंगी जिन्होंने गाड़ियां पकड़ा रखी हैं, ये 2-4 चक्कर ऐसे लड़कियों के मारते होंगे ये लोग। पुलिस वाले पता नहीं कहाँ रहते हैं, 2-4 माँ बाप को भी धड़ल्ले से चला दो। बी टेकन व्हाइल इक्वेटिंग द मोलर मास ऑफ एटम एंड ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इनको नहीं ये चीज है रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड ए गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस, कि जो मोल और मास ऑफ ए सब्सटेंस में दोनों के बीच में क्या रिश्ता है आपका नाम। देखो दिस, अब ये रिश्ता क्या कहलाता है वो सीरियल की बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोल एंड गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस। द मास ऑफ 1 mole of a substance is called the molar mass। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल मास को आपका नाम मोलर मास कहा जाता है। तो डेफिनेशन भी आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो देयरफॉर द मोल in a given mass of a substance is obtained on
dividing the mass by its molar mass, आपका नाम क्या बोला है, therefore the आपका देखो देयर मोल इन ए गिवन मास, किसी भी गिवन मास में अगर आप क्या करेंगे, आपका नाम मोल आप निकालेंगे, आपका नाम देखो इसको क्या करेंगे आप कि मास ऑफ ए सब्सटेंस को, अगर ये मास ऑफ ए सब्सटेंस, यहां से देखिए मास ऑफ ए सब्सटेंस को अगर आप डिवाइड करेंगे मास ऑफ इट्स, आपका नाम मोलर मास से उसी सब्सटेंस के, तो दैट इज कॉल्ड द मोल। ये मतलब हुआ कि ना देयरफॉर द मोल इन ए गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑब्टेन। आप मोल को कैसे प्राप्त करते हैं, जब आप मास ऑफ ए सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं उसी सब्सटेंस के मोलर मास से, दैट इज कॉल्ड द मोल। लैंग्वेज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो देखो मोल इज इक्वल टू, वो देखिए आपका नाम मास ऑफ अ सब्सटेंस ओवर, ये देखो मोलर मास ऑफ द सेम जो ऊपर है उसी का, तो आपका ऑफ दैट सब्सटेंस आपका नाम। डेफिनेशन अगर आपकी बिल्कुल आपके दिमाग में बैठी हुई है ना, तो फॉर्मूला बनाना बहुत इजी है, और फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में बैठा है तो उसको एक्सप्लेनेशन देना उससे भी और इजी है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो आपकी कर्सी ये होनी चाहिए कि यू मस्ट हैव टू रिमेंबर सच फॉर्मूलाज। आपका नाम तो नाउ इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, अब आप सिंबल्स के टर्म्स में इनको कैसे लिखेंगे, आपका नाम देखो, हाउ कैन वी राइट, या हाउ कैन यू राइट, या हाउ कैन आई राइट। तो दिस इज मोल इज आपका नाम डिनोटेड बाय स्मॉल एन, and mass of a substance is denoted by small w, and molar mass is represented by capital M. So now look at this. So small n is equal to mole, capital M is equal to molar mass, और आपका नाम small w is equal to आपका नाम देखो, this is the what, that is the mass of a substance, और w और m should be expressed either in gram और kilogram, याद रखिएगा। तो बोथ नाउ W एंड कैपिटल M, ये कैपिटल M ये आपका देखो दिस शुड बी, मॉडल्स लगा रहे हैं आप अंग्रेजी वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, मस्ट बी, शुड बी आपका ना चाहिए, शुड बी आपका एक्सप्रेस्ड व्यक्त किए जाने चाहिए, आपका देखो ना आइदर इन ग्राम्स और किलोग्राम, ये आपका इसमें होना चाहिए, इसमें आप इनको व्यक्त करिएगा। क्लियर हो गया? कुछ पूछना चाह रहे? किसको? इन्हीं को। अभी आपका इसके पीछे सवाल आ रहे हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? जब सवाल आएंगे उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। देखिए अब जैसे ठीक है, आपने बोला इसको क्वेश्चन ए लिख दिया, अब आप कह रहे इसको समझाना है, आपका नाम देखो दिस इज, सुनो, कैलकुलेट द मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, आपका देखो ना, एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 ग्राम पर मोल। अब आपने का एग्जांपल देखिए, समझाइए। देखो अगर बाय द वे कभी ये ना दे, ये जिसको मैंने ब्रैकेट में देखो ए, अगर ये ना दे तो आपको एटॉमिक मास पता होनी चाहिए। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स को आप हमेशा याद कर लीजिएगा। इसीलिए आई सेड हाइड्रोजन से लेके Zn तक आपका नाम in ascending order of atomic number, you please remember at least 30 elements with your symbols, atomic numbers and atomic masses. हौही लिबी बकनो फनी नामग अलसी फस कल रखा, सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर चिप। 1 to 30 आपका। अब अगर मोलर मास
मॉस ऑफ ऑक्सीजन नहीं भी दिया होता, आप क्या करते, देखो आपको तुरंत एटॉमिक मॉस ऑफ ऑक्सीजन, आपका एटम आपको पता होता कि आपका नाम 16 होता है उससे। इसीलिए जब 16 आपको पता है 16 है, तो इसका तुरंत आपका मोलर मॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 तो आपका ही, बस आप क्या करें, ग्राम पर मोल लगा दें। मैं तो कहता, अगर मैं आपका एनसीईआरटी का डायरेक्टर अगर मुझे बनाया होता ना, मैं इतनी चीजें देता ही नहीं, और मैं ऊपर से डंडा कर देता। ये 9th के बच्चे को कम से कम 31 एलिमेंट्स विद सिंबल एंड एटॉमिक मॉसेस याद होने चाहिए। इसमें आप इसको आइदर में बिल्कुल मत ले जाइएगा, अदरवाइज वो बच्चा जो आपका 30 नहीं याद है, उसको 9 से 10th में मत भेजिए। आप इसको अपने ऊपर बिल्कुल लागू नहीं करिए। दिस इज फॉर ऑल, आइदर माई चाइल्ड इज स्टडिंग इन योर स्कूल, आपका नाम है व्हाटएवर, आपका एनी स्कूल, लेकिन बच्चे को कम से कम हम पढ़ने लायक तो बनाए यार। एजुकेशन हमने बच्चे को प्रॉपर दिलवानी नहीं है, इंटरनल असेसमेंट देके हमने पास करवाना है, इंडस्ट्रीज हमने खड़ी करनी नहीं है देश में, बातें हमने बहुत करनी है, ग्रेन्स हमने पैदा करना ही नहीं है, पैदावार हमने कहीं पैदावार करनी नहीं है, और उसके बाद भीख मंगों की तरह राशन देना है, जैसे कोरोना पीरियड में हुआ था। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज, मैंने जब दूध की दुकान खोली थी, बाकी तो आपने देखी नहीं, मेरे हिसाब से जोगू भाई की बेटी ने आपने देखी होगी और आपने देखा, आपने तो देखा होगा जब मैंने खोली थी। इज इट क्लियर? ठीक है। तो मैंने, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं था, तो मैं क्या करता, तो एक दिन मेरे पास रोते रोते कोई लेडी आई, बोला 3 दिन से खाना नहीं खाया, आपके बराबर उसकी बेटी थी, कई घरों में काम करती थी, उन्होंने भी नहीं दिया। तो आप जाकर के पूछिएगा, मेरी दुकान से जस्ट नीचे दिनेश भाई की दुकान है, एक मंथन स्कूल के बाहर एक दुकान है जिसमें सब्जी वगैरह भी रखते हैं। मैं तुरंत वहां गया, मैंने कहा दिनेश भाई एक 5 किलो का आटा दे दो यार, पैसे भी नहीं थे मेरे पास। मैंने कहा 5 किलो आटा और इनको थोड़ा जो रिक्वायर्ड है इनकी वो दे दो। उसके बाद जब लोग मोहल्ले के लोगों को, इधर उधर वालों को, बंगालीज को पता लगा कि अरे रावत सर तो बांट रहे हैं, वो शाम को मेरी दुकान में आके खड़े, एक हो तो कोई बात नहीं, 25-30 बाहर कोई बात नहीं। मैंने 5-5 किलो आटे की और 1-1 किलो दाल वगैरह जो है नमक वगैरह बना करके उनको सबको दिया, 30 लोगों को देना इन वन टाइम। मैंने करीब 300 लोगों को दिलवाए हैं। तो लेकिन आई वॉज क्वाइट सरप्राइज टू सी, इनके माँ बाप तो कह रहे हैं साले खाना खाने के लिए नहीं है, और औलादें उनकी मोटरसाइकिल में जा रही घूम रही, वो बंगाली से। बड़ा तासुब। तो ये हिंदुस्तान में हो गया, नेता लोग कह रहे हैं इनको भीख मंगा बना दो, और फिर हम जो कहेंगे वो करेंगे। आज हमारे बच्चों को भी उन्होंने वही स्टेटस दे दिया, तुम पढ़ो नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ पास हो सकते हैं विदाउट किसी नॉलेज के। और जो नॉलेज वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम्पल अभी मैंने आपको परसों बता दिया। बच्चे ने MBBS भी यहीं से किया है, सुशीला तिवारी से। उसके बाद गवर्नमेंट में 1 साल की डॉक्टरी निकलने के बाद जो बॉन्ड भरा होगा या डॉक्टरी आपका, उसके बाद वहीं OPD करने के बाद घर में बैठ करके तैयारी करके 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, अब तो आएगा वो बच्चा, यहाँ आएगा भी, आपको मिलाऊंगा कल भी या परसों। उनका फोन आया था, मैं आ रहा हूँ हल्द्वानी, एडमिशन अब मेरा स्टार्ट कर रहे हैं, आई विल कॉल हिम, आई विल जस्ट मीट टू यू, आपका नाम विद हिम। तो देखिएगा कितना सोबर बच्चा है, मेडिकल ऑफिसर होने के बाद भी गांव में, उसके बाद उसने तैयारी की और MS निकाल दिया है। आप बताइए, जो आपके हल्द्वानी के बच्चे झक मारने के बाद भी नहीं निकाल पा रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो तभी मैंने बोला ये क्यों होता, जब आप छोटी छोटी चीजों को आप नीचे से पढ़ना चालू कर देंगे, एक एक चीज को कैप्चर करने की क्वालिटी आप रखेंगे, तो आपको ऑब्वियसली वो चीजें आ जाएंगी। अब आपने कहा कि ये इसको मुझे समझ नहीं आया, तो देखो, कैलकुलेट द मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस
मोलर मॉस ऑफ ये आपका ये दिया हुआ। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में ये चीज नहीं देनी चाहिए। आप सिर्फ ये भी कह सकते थे, अब ये तो खैर 8 ग्राम या 2 ग्राम या 4 ग्राम जो भी होगा ये मैंने, लेकिन ये नहीं देना था। अब आपका देखो सॉल्यूशन भी आप आइए। कोई भी केमिस्ट्री के जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप कैसे करेंगे, ये अब आप देखो यार, इसको पकड़िए, ये देखो 8 ग्राम, 8 ग्राम, इसका मतलब ये क्या है, देखिए फर्स्ट गिवन स्टेटमेंट डालिए, जो दिया हुआ है आपका ना, देखो तो क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, उसने देखते इधर देखिएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू आपका 8 ग्राम गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए ना, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये इस इक्वल टू आपका क्या है, देखो ये कितना दिया हुआ है उसने 16 ग्राम। अब आपका देखो थर्ड, ये देखिए सवाल करने का भी आपका एक मेथोडोलॉजी होती है, आपका याद रखिएगा, सारे जैसे कर रहे हैं उन सारों के चक्कर में मत जाइए। टू फाइंड आउट, ये देखो अब आपको निकालना क्या है, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये जब आपको छोटी छोटी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ये हो गया। अब आप करेंगे थर्ड में आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज, इसका मतलब अब आपका N इज इक्वल टू W ओवर M हो गया। शॉर्टकट में आपका देखो ना, N का मतलब मोल, जिस सब्सटेंस का आप निकाल रहे हैं, जिस एटम का आप निकाल रहे हैं। W का मतलब मास ऑफ दैट सब्सटेंस, M का मतलब मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अब एटम है या क्या वो पता लगेगा, तो देखो ना, तो इसका मतलब मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये देखो N इस इक्वल टू देखो मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, जिसको आपने W बोला, ओवर मोलर मास MM, मोलर मास ऑफ आपका देखो ऑक्सीजन एटम, जिसको आपने कैपिटल M आपका बोलते हैं आपका देखो। तो ये देखो N इज इक्वल टू आपका नाम 8/16, और मैथ वाले हो देखो आपका नाम ग्राम ओवर ग्राम पर मोल है। 8 1 जा 8, और देखो तो देखो N इज इक्वल टू देखो 1/2। अब आपका जरा यहाँ पे देखिए, टेक्निकली आप मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट देखो, when A is separate and B by C is separate, so now it makes AC by B। तो देखो अब आपका ये क्या हुआ, ग्राम ओवर ग्राम, और बट बाई जो मोल था, मोल विल डायरेक्टली गो आपका देखो, ग्राम से ग्राम कैंसिल आपका देखो, देख रहे हैं आपका। तो इसका मतलब देखो ना, मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम N इज इक्वल टू 1/2 मोल, 1/2 मोल या 0.5 मोल आपका जी। कुछ कहेंगे, क्लियर है, दिस वन इज क्लियर जी। आप हाँ पक्का, बाल अगर दिक्कत कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कैंची से काट देते हैं, अपनी तरह बना दो। क्या गिरा, अरे रफल, अरे पक्का जी, दी क्लियर है सर, श्योर प्लीज। कुछ गिरा मुझे भी बताओ यार। ये नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक आपका देखो, रिलेशन बिटवीन मोल एंड ए गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस के बाद अब आपका मोल ऑफ एटम एंड मास ऑफ सब्सटेंस में क्या अंतर है आपका नाम बता सकता। बिल्कुल कोई, ये तो आपने किया ही है अभी आपका देखो, मोल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू, अभी अभी आपने क्या लिखा था कि मास ऑफ एन एटम ओवर, ये देखिए नाउ दिस आपने क्या लिखा था, मोलर मास ऑफ एन एटम, उसी एटम का मोलर मास, ये हो गया। इसी को आपका नाम देखो दिस आगे करके मास ऑफ
द सब्सटेंस इन ग्राम्स भी आप लिख सकते हैं, आपका देखो ना पे इसको मॉस ऑफ एन एटम को मॉस ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स ओवर मोलर मॉस ऑफ एन एटम की जगह में आपका नाम ग्राम एटॉमिक ना देखो दिस मॉस, ये मोल ऑफ एन एटम एंड मॉस ऑफ ए सब्सटेंस में आपका देखो ना दिस इज ये रिलेशन आप देख लीजिए। क्लियर है? इसी के बाद देखिए अभी बिल्कुल लास्ट जाते जाते आपका देखो ना मोल ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है आपका ना देखो मॉलिक्यूल्स एंड मॉस ऑफ ए सब्सटेंस। अभी सब फिर उसके बाद में क्लीन चिट आपको बताऊंगा। ये देखिए इनमें क्या अंतर है आपका ना देखो। तो ना इसका मतलब मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का मोल, मॉलिक्यूल है दिस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ये मास ऑफ ए सब्सटेंस ओवर आपने क्या कहा था मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। इज इक्वल टू, इसी को आप क्या लिख सकते हैं मास ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम्स ओवर ये आपका दिस ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद अब थर्ड नंबर ऑफ एटम्स जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं एंड मोल जिसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। देख लीजिएगा समटाइम्स चिल्ड्रंस आर वेरी मच कंफ्यूज अबाउट द कैपिटल एन द स्मॉल एन आपका नाम। सो कैपिटल एन इज ऑलवेज आपका नाम जस्ट डिनोटिंग फॉर द नंबर ऑफ एटम्स के लिए आपका नाम नंबर एंड स्मॉल एन इज ऑलवेज आपका डिनोटेड फॉर योर मोल। याद रखिएगा। इज इट क्लियर? तो देखो ना इसका मतलब मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ओवर Avogadro's number. This is the Avogadro's AVO है AVOGADRO Avogadro number। देखो Avogadro number इसको डिनोट भाई स्मॉल एन। देखो एन एटम्स में आपका देखो ना इक्वल टू ये कैपिटल एन ये आपका एटम्स का ही आपका देखो ना Avogadro's नंबर 6.023 into 10 to the power 23 आपका नॉलेज है। अब इसको अगर आप ऊपर कर देंगे आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो देखो कैपिटल एन एटम्स इनके जो नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालने हैं एन का मतलब मोल आपका देखो दिस इज ये मोल और इनटू आपका नाम देखो इनटू आपका क्या होगा 6.023 into 10 to the power 23। दिस इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन आपका नाम देखो दिस ये सर वहाँ पे एन एटम लिखा है। वो कितने कुड़ी है जी एन एटम ये एन एटम ये मोल के लिए हो स्मॉल एन आपका हमेशा मोल के लिए होता है याद रखिएगा। और जो कैपिटल एन होता है वो आपका कैपिटल एन ये देखो ये ऊपर जाएगा ना ये आया नहीं है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो ना आप मैथ वाले हो जब ये इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा एन मोल एन एटम नहीं मतलब एन एटम ही हुआ है मोल के लिए आपका मोल के लिए स्मॉल एन। समझ गए? अब आपका देखो इसके बाद फोर्थ आपका मोल एन देखो मोल एन ना देखो मास आपका डब्ल्यू ऑफ अ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका देखो ये भी कैपिटल एन में ही होता है आपका देखो ना इन इट इनका रिलेशन अभी आपने क्या बोला ये देखो ये इसी फॉर्मूले को देख लीजिएगा
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये देखो आपका इसको कैपिटल एन आप जो लिखते हैं ये इस इक्वल आपका मोल इनटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कि कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू अवोगाद्रोस नंबर। ये देखो आपका ये वो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, मोल, मोल इस इक्वल टू आपका क्या हुआ, जो मोल को आप क्या करते हैं स्मॉल एन से लिखते हैं आपका देखो ना, तो मोल स्मॉल एन इस इक्वल टू आपका क्या होगा मास ऑफ द सब्सटेंस, SUB का मतलब सब्सटेंस, पूरा नहीं लिखा था मैंने, ओवर आप क्या करते हैं मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखेंगे और W होगा आपका कैपिटल M ही होगा स्मॉल m। तो देखो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये देखो दिस, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा N इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। अब N इसका मतलब N बाई N आपका, तो इसको क्या लिख सकते हैं W इंटू इसके बाद आपका M और इंटू इसका 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आपको निकालने के लिए देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सर जी एवोगाड्रो नंबर को NOV पे लिखते हैं, एवोगाड्रो नंबर को NOV पे लिखते हैं। हाँ हाँ ए भी लिख सकते हैं आप, एवोगाड्रो नंबर AN भी लिख सकते हैं आप, जो आप कहें। तो देख लीजिए आपका Na भी आपका, Na का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली आपका नाम देखो, तो ये देखो आपका एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी इसको कहते हैं Na, एवोगाड्रोस नंबर को या एवोगाड्रोस कांस्टेंट, इसके नीचे सफिक्स ये बॉटम पे लगा होता है, इसके फुट पे लगा होता है आपका नाम देखो दिस, तो दिस इज द एवोगाड्रोस कांस्टेंट या एवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू नाउ दिस इज कांस्टेंट या एवोगाड्रोस नंबर भी आप इसको Na को लिख सकते हैं, लिखना यही चाहिए आपको। अब कुल मिलाकर अब देसी लैंग्वेज में जो आप लोगों को स्कूल में फॉर्मूले बताने चाहिए, तो वो आप देखिए आपको कितने बताए। पहला फॉर्मूला था आपका स्मॉल n इज इक्वल टू W ओवर कैपिटल M बताया है। इसी से आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड रिप्लेसमेंट कर दीजिएगा, एक फॉर्मूला और बन गया M इज इक्वल टू W ओवर N बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड रिप्लेसमेंट में एक फॉर्मूला आपका और बन गया, देखिए ठीक। इसी में तीसरा आपका इसको अगर ऊपर ले जाते हैं तो W स्मॉल w इज इक्वल टू N इंटू M, तीसरा फॉर्मूला आपका ये बन गया आपका, देखो दिस ठीक है। अब चौथा फॉर्मूले की अगर आप बात करेंगे तो कैपिटल N इज इक्वल टू जो अभी अभी आपने किया, देखो आपका नाम देखो दिस, तो W इंटू अवोगाड्रोस कांस्टेंट ओवर M। कई लोग इसको यहां से हटा देते, ऐसे लिख देते W बाई M इंटू लिख देते, तो भी कोई दिक्कत नहीं। कई लोग इसको क्या करते, बोलेगा कोई बात नहीं इसको इधर भी लिख दो, कोई सा ऐसे लिख दो, तो बारह आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट कर दीजिएगा, n इज रिप्लेस बाई m एंड m इज रिप्लेस बाई n, तो आपका देखो ना दिस, तो कैपिटल M इज इक्वल टू W इंटू Na एवोगाड्रोस कांस्टेंट ओवर n, दिस इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट। ट्रांजैक्शन करना आपको परफेक्टली आना चाहिए। अब आपका देखो इसी में, अब देखो ये आपका देखो, अब आपको मुझे W निकालना है, देखो इधर देखिए, आई जस्ट हैव टू फाइंड आउट द W,
W का मतलब मोस्ट ऑफ ए सब्सटेंस, देखो इट विल गो अप एंड इट विल कम डाउन। मैथमेटिक्स इसलिए जरूरी है, पास होना जरूरी नहीं है, अच्छे मार्क्स ला करके, अच्छी नॉलेज गेन करके अच्छा कैरियर बनाना वो इंपॉर्टेंट है, याद रखो। तो देखो स्मॉल, अब आपका देखो ये W इज इक्वल टू, स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू N, आपका देखो मोलर मास इंटू आपका देखो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी गई ओवर एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया, आपका देखो जस्ट सर स्मॉल w, जी स्मॉल w स्मॉल ही होता है, n और m में कैपिटल N और स्मॉल m, आपका इसमें कैपिटल M आता है और कैपिटल N आता है, स्मॉल n आता है, याद रखिएगा। और अगर आपको ये निकाल देखो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रिप्लेसमेंट, तो देखो एन ए एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू, देखो इक्वल टू m इंटू n ओवर w, ये देखो ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लेसमेंट में आपका याद है। अगर आपको इतने फॉर्मूले से उन्होंने रूबरू कराया है तब तो गुड गुडर गुडेस्ट हो गया, और नहीं कराया है तब मैं गुड बेटर बेस्ट में आ गया। अब आप देख लीजिएगा, ये आपका नाम दिस वाज, ये इतने फॉर्मूले इसमें होते तब आप इनको तो परफेक्शन के साथ इसको काम कर सकते हैं। अब कल हम क्या करेंगे, कल हमारा सवाल पे कंसंट्रेट रहेगा सारा, फिर उसके बाद तब हम परसेंटेज कंपोजिशन आपके पास है या नहीं है वो आप अपने उसमें देख लीजिएगा, नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि ये आगे जाकर के पता चला एम्पिरिकल फार्मूला होगा, मतलब सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो मुझे अभी इसको नहीं उनको उनका ख़त्म होने दीजिए, हाँ उनका हम आपको और एक्स्ट्रा बताएंगे। मैं आपको कल मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा इसमें, उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स बताऊंगा मैं आपको, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड मैं आपको बताऊंगा, उनकी डेफिनेशन वगैरह उनके फॉर्मूले, तब जाके अभी मैं 2 दिन आपका और लूंगा। कल होंगे न्यूमेरिकल, अब सारे नहीं हो पाएंगे, कुछ तो होंगे, क्योंकि अब ये भी नहीं कह सकता कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, क्योंकि मेरा जैसा बंदा नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस भी जानता है, याद रखिएगा। दैट्स व्हाई एनीहाउ प्लीज थैंक यू वेरी मच, घर जाकर के इनको पढ़ो जरूर बस।